दोस्तों, इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सन भी हैं और सिर्फ अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं क्या उन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? क्या सिर्फ हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर इंसान जी सकते हैं? आज हम हमारे सोलर सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीके से, अर्थ से कंपेयर करके। हम देखेंगे कि हर प्लैनेट का साइज कितना है, उसकी जमीन कैसी है, क्या वो रहने लायक है या नहीं है, वहां के मौसम कैसे हैं, और जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, वैसे हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स कितना समय लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। जैसे हमारा चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं। वहीं अगर हम सूरज के साइज की बात करें तो सूरज अर्थ से 109 गुना बड़ा है और ये पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास शामिल रखता है। इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये 15 मिलियन सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोच कर देखिए, अगर आप रॉकेट में बैठकर सूरज की तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप सेकंड्स में भाप बन सकते हैं। सूरज की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सारे प्लैनेट्स को अपना चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता है। बिना सूरज के कोई भी प्लैनेट अपनी जगह पर टिक ही नहीं सकता और सूरज के बिना ये प्लैनेट्स ब्रह्मांड में इधर उधर बिखर जाएंगे। अब बात करते हैं उस प्लैनेट की जो सूरज के सबसे करीब है, मरकरी, द फास्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अगर किसी प्लैनेट की स्पीड सबसे तेज है तो वो है मरकरी। ये सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है, यानी इसका एक साल 88 दिन का होता है। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सिर्फ 38% अर्थ के साइज को कवर करता है। मतलब अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ में 18 मरकरी प्लैनेट समा सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि दिन में इसका टेम्परेचर 430 सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और रात में अगर बात करें तो ये -180 तक पहुंच सकता है। अगर हम किसी भी तरह मरकरी पर कदम रख सकें तो एक बहुत अजीब सी बात होगी, हमारा वजन सिर्फ 38% रह जाएगा। मतलब अगर आप अर्थ पर 80 किलो के हो तो आप मरकरी पर सिर्फ 30 किलो के रह जाओगे। मरकरी का सरफेस इतने बड़े बड़े गड्ढों से भरा हुआ है जिसमें कोई छोटी मोटी सिटीज तो आराम से समा सकती हैं। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर प्लैनेट आता है वीनस। इसे अर्थ का ट्विन ब्रदर भी बोलते हैं, पर यह पूरा नर्क जैसा है और इसका साइज 95% अर्थ से मिलता जुलता है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये अर्थ जैसा ही होगा और लाइफ वहां पर पॉसिबल होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो मरकरी से भी ज्यादा है। यहाँ की हवा इतनी टॉक्सिक है कि यहाँ बारिश भी सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। वीनस पर एक और अजीब बात भी है, यहाँ का दिन सबसे बड़ा होता है। यहाँ का एक दिन अर्थ के कंपैरिजन में 243 दिन का होता है, जबकि ये सूरज का एक चक्कर 225 दिन में पूरा करता है। मतलब यहाँ का एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। और अगर आप वीनस पर चलेंगे तो आप एक सेकंड में स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि वहां की हवा की डेंसिटी इतनी ज्यादा है और CO2 का लेवल तो बस अनलिमिटेड है। और फिर आता है हमारा प्यारा अर्थ, द ओनली नॉन हैबिटेबल प्लैनेट, जो अब तक का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर 71% वाटर है, ब्रीथेबल ऑक्सीजन है और टेम्परेचर भी परफेक्ट है। हमारी दुनिया इतनी बैलेंस्ड है कि ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंड है, ना ज्यादा टॉक्सिक हवाएं और ना ही ये ज्यादा ड्राई है। अर्थ सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा करता है और हमारा एक साल होता है। यहाँ ग्रेविटी भी इतनी परफेक्ट है कि यहाँ हम कंफर्टेबली चल सकते हैं। यहाँ बारिश भी नॉर्मल वाटर की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं, जो किसी भी परफेक्ट लाइफ को बनाने के लिए काफी है। हमारी बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमें हमारे प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी तो सब ठीक है। सूरज के चौथे नंबर की दूरी पर आता है मार्स, जिसे रेड प्लैनेट और मंगल ग्रह भी कहा जाता है, जो साइज में अर्थ का सिर्फ 53% हिस्सा है। इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सरफेस आयरन ऑक्साइड से भरा हुआ है। आपने सही सुना, इसकी जमीन लोहे और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनी हुई है, जो इसे लाल रंग देती है। यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री एवरेज रहता है, जो रहने के लिए तो काफी है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करें। यहाँ पर एक जमाने में पानी भी था, बट वो अब सिर्फ आइस बनकर रह गया है। कुछ साइंटिस्ट का दावा है कि मार्स पर पहले लाइफ भी पॉसिबल थी और शायद वहां लोग भी रहते होंगे, बट हम कुछ भी बिना 100% श्योरिटी के नहीं कह सकते। मार्स सूरज का चक्कर 687 दिन में लगाता है, मतलब एक मार्शियन ईयर अर्थ के ऑलमोस्ट 2 साल के बराबर है। यहाँ के पहाड़ और वैलीज अर्थ से भी बड़े बड़े हैं
और इस पर ज्वालामुखी भी है। सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है ओलंपिक मोल्स वोल्केनो, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि अगर हम बिना सूट के वहां निकले तो हमारा ब्लड तुरंत बॉयल होना चालू हो जाएगा। और जैसे हमारे पास एक चांद है, तो लेट मी टेल यू, मार्स के पास दो हैं और वहां पर कोई बारिश नहीं होती। वहां पर सिर्फ ड्राई आइस की स्नोफॉल होती है। मतलब जो स्नोफॉल हम पहाड़ों में देखना चाहते हैं वो पूरे मार्स पर 24 घंटे चलती रहती है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट, द जाइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। जुपिटर का साइज अर्थ के कंपैरिजन में 11 गुना बड़ा है और इसका वेट 318 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में। जुपिटर एक गैस जाइंट है, इसलिए यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं। अगर आप वहां पर खड़ा होने की कोशिश करोगे तो आप बस एक गैस में डूब कर रह जाओगे। जुपिटर सूरज का एक चक्कर 12 साल में लगाता है। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन में सन का एक चक्कर लगाती है, वही काम को करने में जुपिटर को 12 साल लग जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये क्या है? ये एक बड़ा सा तूफान है जो लगभग 350 साल से चलता आ रहा है और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वी आराम से समा सकती है। जुपिटर को हम हमारे प्लेनेट का रक्षक भी बोल सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। स्पेस में उड़ने वाले मीटियोर्स वगैरह जो अर्थ को हिट कर सकते हैं, उन्हें अर्थ तक पहुंचने से पहले ही जुपिटर अपने अंदर लेकर नष्ट कर देता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जुपिटर के बारे में यह भी है कि जैसे हमारे अर्थ का सिर्फ एक चांद है, जुपिटर के 80 चांद हैं और इस पर हीलियम और अमोनिया की बारिश होती है, पानी की नहीं। अब बात करते हैं छठे नंबर के प्लेनेट की, सैटर्न। इसे रिंग का किंग भी बोला जाता है, जो अर्थ के कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा बड़ा है। ये प्लेनेट अपनी खूबसूरत रिंग के लिए काफी फेमस है। सैटर्न एक गैस जाइंट है और इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता। सैटर्न का मेजॉरिटी पार्ट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विड से बना हुआ है। और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका एटमॉस्फेयर और डेंस हो जाता है और इवेंचुअली वो लिक्विड और गैसेस का एक मिक्स बन जाता है। सैटर्न का कोर सॉलिड हो सकता है बट वो बहुत डीप में है और वहां तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा सैटर्न का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं है। सैटर्न का एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना हाई है कि वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। यहाँ बारिश होती तो है बट नॉर्मल नहीं, डायमंड्स की। मतलब यहाँ पर कार्बन इतना हाई प्रेशर में बन जाता है कि वो डायमंड बनकर गिरने लगता है। और सैटर्न सूरज का एक चक्कर 29.5 साल में लगाता है और इसका 1-2 चांद नहीं 146 चांद हैं। सूरज से 8वें नंबर की दूरी पर आता है यूरेनस, द साइडवे प्लेनेट। यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो 90 डिग्री पर टिल्ट है, मतलब ये साइडवे घूमता है, टेढ़ा होकर। इसका साइज अर्थ से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और यहाँ मीथेन गैस भरी पड़ी है जो इसको ब्लूइश ग्रीन कलर देती है, जो देखने में तो ये प्लेनेट बहुत सुंदर लगता है। यूरेनस सूरज का एक चक्कर 84 साल में लगाता है और इसका मौसम बहुत ही एक्सट्रीम है। यहाँ पर मौसम -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब वहां पर पहुंचते ही आप सेकंड्स में आइस क्यूब बन जाओगे। यूरेनस के 27 मून हैं और यहाँ दिन रात बस मीथेन की ही बारिश होती रहती है। हमारी लिस्ट और सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है नेपच्यूर, द विंडीएस्ट प्लेनेट। नेपच्यूर अर्थ के कंपैरिजन में 3.9 टाइम्स बड़ा है। ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। यहाँ का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यहाँ ऐसी आंधियां चलती हैं जो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो करती हैं। मतलब अगर आप यहाँ गलती से भी पहुंच गए तो आप सिर्फ हवा में उड़ते रहोगे। नेपच्यूर सूरज का एक चक्कर 165 साल में लगाता है और नेपच्यूर के 14 चांद हैं। नेपच्यूर पर भी यूरेनस की तरह मीथेन की बारिश होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ पॉसिबल है। बाकी प्लैनेट्स तो एक्सट्रीम हीट, कोल्ड या पॉइजनस गैसेस से भरे हुए हैं, जहां पर एक्सट्रीम बारिश होती है, कहीं पानी की, कहीं एसिड की और कहीं डायमंड्स की भी। हम मान सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी सामने आए कि हम और भी प्लैनेट से कनेक्ट कर पाए जहां लाइफ पॉसिबल हो, और शायद हम ऐसे लोगों से भी मिल पाए जहां पर लाइफ पॉसिबल थी, बस हम उनके कांटेक्ट में नहीं थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।